स्वागत है आपका फिर से इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? आर्टिकल एन का प्रयोग, जो क्रिया को संज्ञा बना रहा है। दम तो ही जो ये तय कर रहा है कि संज्ञा एकवचन है कि बहुवचन है, तो दम तो है। और बिना संज्ञा के आर्टिकल भी अधूरा है, ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब चलते हैं, और दम वाली बात क्या है सर? वो तो बातें हो गई। अब ये दम दम वाली बातें और क्या है, ये बिल्कुल बताते हैं, आप खुद मान लेंगे कि हाँ सर दम तो है। हमने दो भाग बनाए थे, ऐसे हमने, ये लो साहब, ये तो हो गया आपका इनडेफिनेट आर्टिकल और ये हो गया आपका डेफिनेट आर्टिकल। पिछले वीडियो में हमने देखा, इनका काम है सिंगुलर को दर्शाने का। मतलब इसका एरिया थोड़ा सा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है एल का, ये प्लूरल के साथ नहीं आ सकता। ठीक है, समझ गए? स्वर और ये सॉरी व्यंजन और स्वर ध्वनि के साथ एन का प्रयोग और व्यंजन ध्वनि के साथ ए का प्रयोग, ये हमने देखा। और इसमें हमने वर्ब को नाउन बनाने का फॉर्मूला भी देखा, जैसे अ वॉक, ए डांस हमने पढ़ा। अब ये दा क्या कह रहा है? दा कह रहा है कि भैया आर्टिकल तेरे अंदर ए और एन में इंडेफिनिट आर्टिकल, भैया अगर तेरे पास ये दम है ना कि तू वर्ब को नाउन बना सकता है, तो मेरे पास भी दम है। अब दा का प्रयोग समझिए। दा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इसकी तो एक ही बात है कि मैं हूं विशेष, मैं हूं अकेला। ये है दो, मैं हूं अकेला और मैं सिर्फ आऊंगा ऐसे ही नाउन के साथ जो अपने आप में विशेष हो, अपने आप में अकेली हो, जो अपने आप में विशेष हो, VVIP हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मतलब जैसे अगर मैं कहूं ताजमहल, कितने हो सकते धरती पर? एक ही है, दा आ जाएगा। अब आप कहोगे साहब कि मेरा नाम है राम, दा राम, नहीं, नाम कभी विशेष नहीं हो सकता, क्योंकि राम नाम जो है वो कईयों के इस धरती पर। संजय कुमार शर्मा जो मेरा नाम है, वो एक मेरा ही नाम, थोड़ा कोई पेटेंट थोड़ा करवा रखा है मैंने, तो मेरा ही हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर भारत का एक ही है, CM चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का एक ही होता है। फिर तो वो डिप्टी CM वगैरह वो होते हैं, तो वो तो आपको ही पता है कि राजनीतिक खुश करने के लिए होता है कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हें CM नहीं बनाया तो तुम्हें डेप्यूटी CM बना दिया, दैट्स इट। खैर वो अलग बात, लेकिन है तो एक ही ना CM, है तो PM एक ही ना, नाम कभी विशेष नहीं हुआ। तो ये दा हमेशा विशेष लोगों के साथ आता है, जो विशेष होता है। अब इसकी दम की बात करते हैं, ज्यादा चीजों को खोले बिना, जो अपना टॉपिक है दा का दम, उस पर आते हैं। ठीक है, अब ये दा क्या कहता है कि भैया मैं संज्ञा की संख्या तय करता हूं। संख्या तय करता है, ये क्या कह रहा है? हाँ जी बिल्कुल, कि कितने आदमी हैं। वो फिल्मी डायलॉग सुना आपने, शोले वाला, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे। तो यहां पे ये दा बताएगा कितने आदमी थे। जैसे अगर मैं कहूं द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो कितने आदमी हो गए? एक। यही द अगर दो आ जाए, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, तो कितने हो गए? दो हो गए। कुल मिला के बात यह है कि दो द दो आदमी, एक द एक आदमी। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर वही डायरेक्टर है। यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब अलग है और डायरेक्टर साहब अलग है। और ये तय कौन कर रहा है किसमें इतना दम है? वो तय करने वाला आर्टिकल है, और उस आर्टिकल का नाम क्या है? दा है। यहाँ पे आर्टिकल AN का प्रयोग भी हो सकता है, प्लीज माइंड इट, ये बात समझिए। आर्टिकल AN का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर दा का प्रयोग ही किया जाता है। आर्टिकल A और N का प्रयोग भी हो सकता है, प्लीज नोट इट। ठीक है, कुल मिला के आर्टिकल में है दम, जो संज्ञा की संख्या को तय कर सकता है। दूसरी बात आ जाओ, दूसरी बात यह है, बॉय का प्लूरल क्या होता है बेटा? बॉयज। और गर्ल का प्लूरल हो गया गर्ल्स। ऐसे मैन का मेन। ठीक है सर, ये तो है।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि दा में है दम, जो प्लूरल बना सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे विशेषता है, विशेषता जैसे मैंने कहा द रिच आर, तो द रिच के साथ आर क्यों लगा? सर रिचेस होगा ना, रिचेस होगा तब आर लगेगा। अरे नहीं भैया, रिच का रिचेस नहीं होता है। रिच को प्लूरल बनाना तो क्या लगाना पड़ेगा? द। यहाँ पे पूरी कैटेगरी आ गई, पूरी क्लास आ गई, और उस क्लास को हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे रिच के साथ कि भैया दा लग गया। इसका मतलब हो गया अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। फॉर्चून जो है, भाग्य जो है, फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मतलब भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है। अब ढूंढो बहादुरों कहां है? ये बहादुरों ये रहा, मतलब विशेषता का बहुवचन बनाना है। मैं आपको सीधी भाषा में बता रहा हूं, बिना कोई टेक्निकल टर्म्स का यूज किए हुए, कि कोई एडजेक्टिव है उसका बहुवचन बनाना है तो आपको SIS लगाने की दरकार नहीं है। आर्टिकल द कहता है मैं आऊंगा और उसको बहुवचन बनाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर है दम कि मैं इसको बहुवचन बना सकता हूं। है भैया, तेरे अंदर दम है। यहां पे तू एक का दो कर रहा है। यहाँ ये एंड तो देखो, एंड तो ये बेचारा क्या है, न्यूट्रल है। ये बोल रहा है मेरे तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, मैं दोनों जगह आ रहा हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये तय कौन कर रहा है? आर्टिकल कर रहा है। यहाँ पे ये तय कौन कर रहा है कि बहुवचन बनेगा? ये कर रहा है, दा कर रहा है। इसका मतलब दा में दम तो है ही, आर्टिकल में दम तो है ही। आगे देखते हैं, आगे जब हम बात करेंगे तो इसका प्रयोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने में होता है। जैसे अगर मैं कहूं रमन इज द विराट कोहली ऑफ दिस क्लास। रमन नामक जो बच्चा है वो खेलता अच्छा है, तो विराट कोहली जो क्रिकेटर हैं उनसे हमने उसकी तुलना की, किसकी? रमन की। रमन के अंदर ऐसे कुछ गुण है जो विराट कोहली से मिलते हैं, मतलब अच्छा खेलता है, तो सबने उसको एक पदवी दे दी, भैया तो हमारी क्लास का क्या है? विराट है। अब यहाँ पे रमन भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, और विराट कोहली भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन समझते हो? जिसका प्रॉपर नाम है। जैसे बॉय, बॉय कॉमन नाउन हो गया, बॉय में राकेश, रमेश, मोहन, वैसे ये रमन और विराट ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहां पे ये प्रॉपर नाउन नहीं है। अब पूछिए क्यों? इसके पीछे कारण एक ही है बेटा, कि जब दो संज्ञा की तुलना होती है, जिससे तुलना की जाती है उससे पहले दा लग के इसको क्या बना दिया जाता है? कॉमन नाउन बना दिया जाता है। और ये तय कौन कर रहा है? ये दा तय कर रहा है। इस दा क्यों से? ये दा इसलिए आया है विराट के साथ। अच्छा, अकेला मैं कहूं कि द विराट इज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे दा विराट नहीं आएगा, सिर्फ विराट ही आएगा। जब तुलना की गई तो यहां पे दा लगा। ये दा इसलिए लगा, इसने अपनी दादागिरी दिखाई कि देखो मेरे अंदर दम है कि मैंने ना प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया? कॉमन नाउन बना दिया। सीधी सरल बात यही है कि आर्टिकल का प्रयोग ऐसे विशेष संदर्भ में किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अगले वीडियो में हम और जानकारी लेंगे। जितना धीरे धीरे पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। बस जुड़े रहे मुझसे, मैं आपको ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स बताता रहूंगा जिससे आपको याद रहे। जैसे कि कितने आदमी थे ये तय किया किसने? दा ने। बहुवचन एडजेक्टिव किसने तय किया? दा ने। और प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना किसने तय किया? दा ने। अब ये इतनी सी बात आपको याद रहेगी, भूलना नहीं है। ग्रामर वही है जो दादाजी के टाइम पे थी, आज भी वही है, आगे आने वाली पीढ़ी में भी ग्रामर वही रहनी है। ग्रामर का एक निश्चित दायरा है, उसको आप सीख लोगे, समझ लोगे, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। और उसको अंदर संभालो, अपने अंदर ब्लड में फ्लो होने दो। ऐसे नहीं इसको ऊपरी ऊपरी तौर पर पढ़ो, सुपरफिशियली कुछ नहीं होता है। किसी चीज को सीखना है तो उसको थोड़ा डीप तरीके से इंटरेस्ट लेके सीखना है। तो दोस्तों क्लास यहीं चलेगी आपके फोन पे, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।